बंधुओं, भागवत का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपनी प्राप्ति के साधन, उसको भागवत कहते हैं। भगवत गीता में ठाकुर जी ने यह बताया कि तुमको जीना कैसे है, और भागवत में ठाकुर जी ने यह बताया कि जीकर के लक्ष्य रूपी मुझे प्राप्त करना कैसे। भागवत का मतलब यही है, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। ठाकुर जी कहते हैं मैं कैसे मिलूंगा, इसके उपाय जहां वर्णित हैं वो श्रीमद् भागवत है। और जहां मानव को कैसे जीना है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ध्यान योग क्या है, आदि आदि ये सब, उसको जीवित अवस्था में क्या क्या करना है वो गीता में ठाकुर जी ने बताया है। लेकिन अपने कर्मों के निर्वहन के बाद मेरी प्राप्ति कैसे करनी है वो ठाकुर जी भागवत में बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत का सीधा अर्थ यही है कि जहां ठाकुर जी अपने उपाय का साधन, अपनी प्राप्ति के उपाय का साधन बतलाते हैं। इसलिए मैं पहले दिन से ही सतर्क करता रहता हूं कथाओं में कि भागवत भैया और किसी भाव से मत सुनो। श्रीमद् भागवत से आप अन्य कामनाएं भी मत रखो। श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण प्राप्ति का साधन। कल को कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, तो ये उत्तर दीजिएगा। जीने का तरीका भगवत गीता सिखाती है, और ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मरने का तरीका श्रीमद् भागवत सिखाती है। मरने का तरीका मतलब, एक बात बताएं, भगवत प्राप्ति एक प्रकार से मृत्यु के समान है। कैसे? हमारे ब्रज में एक सखा हुए भगवान के, उनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इसी कलिकाल में 500 वर्ष पहले हमारे गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी प्रकट हुए, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उनको प्रकट किया। और सबसे ज्यादा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनुयायी आपके गुजरात में ही हैं, पुष्टि मार्ग प्रवर्तक। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि परसों श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंशानुसार उनकी वंश प्रणाली में से एक बालक यहां पधार रहे हैं। हमारे बड़ोदरा के कल्याण राय मंदिर के पूज्य आचार्य चरण श्री द्वारकेश लाल जी के सुपुत्र, हमारे बड़े परम मित्र हैं शरणम जी। उनको मैंने निवेदन किया तो बोले मैं निश्चित आऊंगा, तो बड़ोदरा से चल के यहां आएंगे कथा में। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी और गोसाई श्री विठलनाथ जी, उन्होंने ही श्रीनाथ जी के श्रृंगार, राग, भोग और उनके सुंदर भावों को प्रस्तुत किया। तो 8 सखा हुए ठाकुर जी के, अभी इन्हीं 500 वर्ष पूर्व में, 500 साल पहले बंधुओं, भारत में 100 वर्ष तक के लिए भक्ति काल आया था, उसको भक्ति शतक कहते हैं। उसी बीच में सारे भक्त हुए थे, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, गोविंद दास, कबीर दास, ये सब एक ही 100 वर्ष के भीतर हुए थे, उसको भक्ति शतक कहते हैं। और आधुनिक भाषाओं में, कवियों की भाषा में भक्ति काल। तो तब एक सखा हुए हमारे वृंदावन में, उनका नाम था गोविंद दास, लेकिन उनका पूर्व नाम था गोविंद स्वामी। अपने गांव से जब वो गोसाई जी के शरणागत हुए और श्रीनाथ जी की सेवा में आ गए, तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया, गोविंद स्वामी की जगह गोविंद दास कर लिया। तो एक बार उनके गांव के कुछ लोग गोविंद दास जी से मिलने के लिए आए। बहुत वर्ष बाद आए तो गोविंद दास जी को पहचान नहीं पाए, और आके गोविंद दास जी से ही पूछने लगे, भैया हमारे गांव को एक छोरा यहां रहे, वाको नाम है गोविंद स्वामी, तुमने वाकू देखो? तो गोविंद दास जी बोले, गोविंद स्वामी? बोले हाँ, उनकी तो 6 साल पहले मृत्यु हो गई। गांव के लोग बोले,
गोविंद स्वामी पधार गए? बोले हाँ वो तो पधार गए, 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। गांव के लोग विलाप करने लगे, रोने लगे। रोते रोते गोसाई विठलनाथ जी के पास गए। विठलनाथ जी से जाके कही हमारे गांव को एक बालक आपसे शरणागत हुआ, आपसे उसने दीक्षा ली, बेचारा 6 साल पहले मर गया। गोसाई विठलनाथ जी बोले क्या नाम था? बोले गोविंद स्वामी। गोसाई जी बोले गोविंद स्वामी थोड़ी पधारे, गोविंद स्वामी तो अभी यमुना जी के तट पे बैठे हैं, और देखो वो सामने जो बैठे हैं ना वो गोविंद स्वामी ही तो हैं। गांव के लोग बोले हम उससे ही तो पूछ के आए गोविंद स्वामी का, उसी ने कहा वो तो पधार गए। तो गोसाई जी ने उनको बुलाया, बोले इधर आओ। गोविंद स्वामी से कहा ये आपके गांव के लोग आए हैं, आपने इनको ऐसा क्यों कहा कि गोविंद स्वामी पधार गए? तो गोविंदास जी बोले भगवान, मैं जब गांव से आया था तब मेरा नाम गोविंद स्वामी था, लेकिन जब से मैं ठाकुर जी की शरणागत हुआ हूं तब से मेरा नाम गोविंद दास है। तो मैं ऐसा मानता हूं जब तक मैं शरणागत नहीं हुआ था तब तक मैं गोविंद स्वामी के रूप में जीवित था, पर जब से मैं शरणागत हुआ मेरा स्वामित्व तो नष्ट हो गया, वो पधार गया, अब दासत्व प्रकट हो गया, अब दासत्व जीवित हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि वो तो पधार गए, अब तो दास जीवित है, स्वामी तो पधार गए। तो भगवत प्राप्ति एक प्रकार से बंधुओं इति है। कल भीष्म पितामह की स्तुति में भी हमने सुना ना, उन्होंने स्तुति का प्रारंभ भी किया इति। अब तक जो था, जैसा था, जिस प्रकार से था, उन सबकी इति। अब यहां से कुछ नया प्रारंभ हुआ है। आप जिस दिन भगवत आश्रित होते हो उस दिन से नवीनतम प्रारंभ होता है सब कुछ। तो एक प्रकार से अगर ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। मरना किस भाव में? अहम के मर्दन को, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि ये जितने भी हमारे विकार हैं उनसे मार करके हमको भक्त रूप में पुनर्जीवित करते हैं श्रीमद् भागवत। तो अब कोई पूछे कि भागवत क्या है, आपने 7 दिन के लिए अपने घर में क्या कराया था, तो आपके पास में एक सटीक उत्तर होना चाहिए देने के लिए। जीवन जीने की कला जहां बताई वो भगवत गीता, पर जीवन जीने के पश्चात भगवत प्राप्ति की कला जहां सिखाई जाए वो भागवत। भागवत श्रीमद् भागवत। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे ठाकुर जी ने ब्रज की गोपांगनाओं के साथ, या फिर सीधी भाषा में कहें परमात्मा ने जीवात्मा के साथ रास विहार किया। रास विहार को आप ये डांडिया नृत्य के रूप में मत समझा कीजिए। मैं अपनी कथा में स्पष्ट कहता हूं, रस और रास ये 2 स्थिति होती हैं। रस किसे कहते हैं? आप भगवत प्राप्ति के लिए जब प्रयत्न करते हो तो वो रस कहलाता है, लेकिन आपसे प्रसन्न होकर जब ठाकुर जी आपसे मिलने का प्रयास करते हैं तो वो रास कहलाता है। समझ में आई बात? मैं आपसे मिलने का प्रयास करूं ये रस है, लेकिन आप मुझसे मिलने का प्रयास करो ये रास है। ठीक यही बात ठाकुर जी में परिलक्षित होती है। भक्त भगवान के लिए प्रयास करे वो रस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ये रस है। लेकिन कथा सुनने के बाद भक्ति जीवन में आ जाए और उसके बाद जीवनचर्या में हमारी यही भक्ति चलने लग जाए तो वही रास में परिणत हो जाएगी। रस और रास। तो शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने रास विहार किया। तो ग्रहण में क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ी बहुत हम जानकारी जो गुरुजनों से और हमारे ब्राह्मण देवताओं से पूछ के जो हमको प्राप्त हुई हम आपको बता रहे हैं। 4:05 पर दोपहर में शाम को, मतलब इसी समय लगभग कल सूतक लगेगा, और सूतक के बाद में भोजन करना मना किया गया है। केवल वृद्ध लोग, बालक, गर्भवती माताएं या फिर बीमार घर का कोई सदस्य हो तो वो प्रसाद पा सकता है, और सूतक के बाद में भोजन करना मना किया गया है।
केवल वृद्ध लोग, बालक, गर्भवती माताएं या फिर बीमार घर का कोई सदस्य हो तो वो प्रसाद पा सकता है। सूतक में प्रसाद पाने को अनिवार्य थोड़ा उसके लिए मना किया गया है, लेकिन बहुत भूख लगे तो क्या करें, पहले ही पा लेना, और फिर ज्यादा ही भूख लगे तो फिर ठाकुर जी को प्रणाम करके पा ही लेना। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये कलयुग है भैया। एक बात आपको स्पष्ट कह दूं मैं, बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने की आज्ञा कलयुग में है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, हमसे होगा नहीं कुछ भी। इसलिए भैया कर सको तो भली, नहीं करो तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी नाराज फिर भी नहीं होने वाले, लेकिन प्रयास करना कि कुछ ना पाओ। ग्रहण काल प्रारंभ हो उस समय आप स्नान युक्त हो जाइएगा, और अगर स्नान नहीं कर पाओ तो हाथ में जल लीजिएगा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाई अभ्यंतर शुचि। संस्कृत में ना बोल पाओ तो हे भगवान मुझे बाहर से पवित्र करो, अंदर से पवित्र करो, मेरी मति पवित्र करो, मेरा मन पवित्र करो, मुझे पूर्ण रूपेण पवित्र करो। इस प्रकार जल छिड़क लेना, और या फिर गंगा का नाम लेके गंगे गंगे तियो ब्रूयात, गंगा गंगा कह करके छिड़क लेना। कहीं पता चली मेरे कहने से आप रात में नहा लिए, सुबह बीमार पड़ गए, तो हम तो नहाएंगे, लेकिन आपको जैसी सुविधा लगे। कलयुग है महाराज, सुविधा का विचार करना पड़ता है। तो 1:05 से पहले स्नान कर लीजिएगा। 1:05 पर सुंदर आसन बिछाइएगा, एकांत में बैठिएगा। आपके यदि गुरु हैं तो गुरु मंत्र का, या फिर जो भी मंत्र आपको आते हैं ठाकुर जी का, कोई भी एक मंत्र सबसे सुंदर बताएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ठाकुर जी का फोन नंबर है। ये मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ये 12 अक्षर मंत्र है। कितने अक्षर हैं इसमें? 12। ISD कॉल है ना, इसलिए 12 अंक टाइप करने पड़ते हैं, रोमिंग लगती है, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और कितने बजे तक करना है? 2:24 तक। ग्रहण में बंधुओं जब हम जप करते हैं, जप किस भावना से करना चाहिए? आज हमारे चंद्रदेव संकट की घड़ी में हैं। वैसे तो चंद्र को किसी भी प्रकार का कोई संकट हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वे संकट में हैं। तो एक प्रकार से जैसे राम सेतु बनाते समय बानरों की सेना के बीच में गिलेरी ने भी थोड़ी सेवा की, ऐसे ही उन चंद्रमा के ऊपर आज ग्रहण लगा है, तो हम अपने भजन का बल उनको दे रहे हैं, ताकि उनका ये युद्ध समाप्त हो, पूर्ण हो, वो विजयी हो। इस भाव से हमको मंत्र जाप करना चाहिए। ग्रहण में एक भाव तो ये होता है कि मंत्र जाप करने से चंद्रमा का बल बढ़ता है। फिर ग्रहण की पूर्णता पर चंद्रमा जब विजयी हो जाते हैं, तब चंद्रमा विचार करते हैं आज किस किस ने मेरे लिए भजन किया, मेरे लिए नाम जप किया। उन सबको चंद्रमा पुण्य प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, और अति दूर दुगना करके उनके पुण्यों को वापस देते हैं। इस भाव से गुरु मंत्र कीजिएगा, या फिर कोई भी भगवान नाम। और देखो, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी याद ना हो तो श्री कृष्ण 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 कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान नाम ही कह लीजिए, बस महामंत्र कर लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2:24 पर जैसे ही ग्रहण पूर्ण हो, माला को नेत्रों से लगा करके पुनश्च स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद में ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर विश्राम कीजिए। अब कल है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो अमृत किरणों को बरसाते हैं। इसीलिए हमारे वृंदावन में तो रिवाज है कि रात्रि में माताएं खीर बनाती हैं, आकाश में रख देती हैं, चंद्रमा पर उसकी प्रकाश पड़ता है, फिर अगले दिन भोग लगा के सब लोग प्रेम से पाते हैं। तो अभी ये संभव कैसे होगा? तो कल सूतक के समय से पहले आप खीर निर्माण कर लीजिए, उसमें कुशा पधरा दीजिए,
कल यह भी करना है कि सूतक काल से पहले घर की टंकी में, घर के रसोई घर की सारी सामग्रियों में कुशा थोड़ी थोड़ी डलवा दीजिए। फ्रिज में, खाने पीने के पदार्थों में, आदि आदि सामग्रियों में कुशा रख दीजिए। ऐसी कल भी खीर बना करके उसमें पहले ही कुशा डाल दीजिए। फिर सूतक ग्रहण पूर्ण होने के बाद में कुशा निकाल करके जब ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके बाद उसको चंद्रमा के नीचे आप 2:30 बजे करीब रात्रि में रख सकते हैं और सुबह फिर उसी का भोग लगा के सब लोग प्रसाद रूप में पाइएगा। ग्रहण काल के बाद अगले दिन मतलब परसों ब्राह्मणों को सुंदर प्रसाद पवाना, घर बुला के उनको दान दक्षिणा देना, चंद्रमा की कुशलता के लिए सबको बधाई देना। ब्राह्मणों का इस प्रकार सम्मान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और यदि आप संभव कर सको तो 2:24 पर जब ग्रहण पूर्ण हो उसके बाद स्नान के बाद खीर का भोग लगाते समय फिर गोपी गीत का रात्रि में पाठ कीजिएगा। कल रास बिहार हुआ ना ठाकुर जी का, तब ठाकुर जी की जो रास की भूमिका है उसको प्रकट कीजिएगा। ठाकुर जी आप सबके घर के वे सूतक लगने से पहले ही शयन कर जाएंगे और फिर सीधे अगले दिन ही उठेंगे। रात्रि में ठाकुर जी नहीं उठेंगे, अगले दिन ही उनका उत्थापन। सुबह मंगला जब आप करते हो अपने अपने घरों में तभी ठाकुर जी को उठाइएगा। ग्रहण में नाम जप करने से जिस मंत्र का आप जाप करते हो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वर्ष भर एक मंत्र का बेनागा जाप करने से जो प्राप्ति होती है वो केवल ग्रहण काल में उस मंत्र का जाप करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत वैष्णव ब्राह्मण ग्रहण के समय कल कुछ ना भी कर पाओ ना, सोइएगा बिल्कुल मत ग्रहण के समय पर। उस समय भगवत ध्यान स्मृति कीजिएगा। बंधुओं, वैष्णवता जब जीवन में आती है ना तो बड़े लोगों का क्रोध और किसी के द्वारा कहा गया अनुचित शब्द भी हमको बुरा नहीं लगता। भक्ति का बंधुओं एक स्वभाव है कि वो आपके मान को नष्ट करता है, ईगो को खत्म करता है। कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त कहे और ईगो में ही रहे, गलत है। भक्त केवल तिलक लगाने से, कंठी पहन लेने से, माला जप कर लेने से, रोज मंदिर जाने से आप भक्त नहीं बनते हो। भक्ति स्वभाव में आती है। यदि आपके स्वभाव में, आपकी दिनचर्या में, आपकी बोली भाषा में अगर वो चीज दिख नहीं रही है तो आप भक्त नहीं हो, केवल आडंबर मात्र है। और स्वभाव में सबसे पहले भक्ति का लक्षण आता है कि उस व्यक्ति को मान रहित हो जाता है। मतलब बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होती भक्त के अंदर। हम कथा करने जाते हैं, मैं अपना उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा कि मैं महान हूं, केवल आपको समझ आए इसलिए कह रहा हूं। हम कथा करने जाते हैं, सबसे मना करते हैं हमारे पांव मत छुओ, लेकिन फिर भी छूते हैं तो मैं क्या कहूं, अब तब कैसे रोकूं। उसके पीछे दो कारण, एक हम खड़ाऊं पहनते हैं, आप पांव छुओ तो मैं गिर जाता हूं, एक आध बार गिर भी चुका हूं, और किसी दिन मुंह के बल ही गिर गया तो फिर अगले दिन कथा कैसे सुनाऊंगा। तो इसलिए हम कहते हैं दूर से प्रणाम करो। और दूसरा इसके पीछे जो कारण है, एक गुप्त कारण भी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, पर एक कारण यह है कि व्यक्ति को एक बार सम्मान मिलता है ना तो वो सम्मान का आदी हो जाता है, उसको सदा सम्मान की इच्छा होती है। और माफ कीजिएगा, ये सबसे बड़ा दोष है। आप जैसे ही सम्मान के आदी हुए, धीरे 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 वो पाप का एक प्रकार से ये समझ लो द्वार खुल गया, फिर धीरे धीरे सब भीतर आते जाएंगे। इसलिए मैं अपनी कथा में कहता हूं, जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होती ना, उसको अपमान का बोध नहीं होता। अपमान उसी को लगता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। इसलिए मान से बचो, सम्मान से बचो। कई बार क्या होता है कि कथा सुनने के बाद में लोग उसको प्रैक्टिकल करने तो लग जाते हैं, लेकिन केवल दिखावे के रूप में करते हैं, वास्तविक रूप में नहीं। जैसे कि
अभी मैंने कहा कि ज्यादा मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभी आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी कि भाई आपने तो बहुत बढ़िया कथा करवाई, आदि आदि जो भी, आप कहोगे अरे नहीं नहीं हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। अब कथा में सुना है कि मान नहीं लेना है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, सब ठाकुर जी कर। लेकिन मन से क्या सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छे मेरे को प्रेज कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा अच्छा बोल रहा है। नहीं, मन से उसको अस्वीकार करो, उसको स्वीकार मत करो। मान से बचो तो कभी अपमान होगा ही नहीं आपका। क्यों? क्योंकि कोई अपमान करेगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मान रहित हो। ठाकुर जी मान रहित हैं। ठाकुर जी का ज्यादा सम्मान करो तो भी वो ऐसे ही रहते हैं, और कोई आकर के मंदिर में गाली भी दे दे तो भी वो ऐसे ही रहते हैं। ज्यादा ठाकुर जी में फर्क पड़ता नहीं है, मान रहित हैं। ऐसा ही वैष्णव को भी होना चाहिए, भक्त को भी होना चाहिए, मान रहित। शिशुपाल 100 गालियां रोज देता था भगवान को, लेकिन ठाकुर जी सुनते रहते थे। 101 होते ही सुदर्शन चक्र ने सर धड़ से अलग कर दिया। आप कहोगे 101 होते ही सर धड़ से अलग कर दिया। अरे हम आपसे कहते हैं आप 99 गाली रोज सुन सकते हो? नहीं सुन पाओगे, हम में सामर्थ्य नहीं है। एक अनुचित बात यदि हमारे प्रतिकूल कोई कह दे तो हमसे सहन नहीं होता। मान रहित बनो, ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखो, क्योंकि मान एडिक्शन है, सम्मान एडिक्शन है। एक बार लगता है तो फिर लत लग जाती है उसकी, बार बार हो ऐसी इच्छा रहती है। और आपसे ज्यादा सावधान होने की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि हमारा आसन भी ऊंचा है और व्यास रूप में है, इसलिए लोग मान भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो स्वीकार तो करना पड़ता, नहीं तो लोग कहेंगे कितने अहंकारी हैं बताओ। लेकिन सदा अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, इसके आदी नहीं होना है, क्योंकि मान का आदी होना ही आपके पाप के द्वार को खोल देता है। इसलिए हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, नीचप्पमानम क्षुधा सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में सबसे बड़ा विष यदि कोई है तो वो है सम्मान, उससे बचो। नीचप्पमानम क्षुधा। वैष्णव का स्वभाव है कि बड़े लोगों का क्रोध, बड़े लोगों के द्वारा दी गई डांट, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हुआ परीक्षित के साथ। परीक्षित को जैसे ही पता चला 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, परीक्षित दुखी नहीं हुए, परीक्षित आनंदित हो गए। पत्नी ने कहा आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हो? तो परीक्षित ने वहां भी सकारात्मक सोचा, पॉजिटिव सोचा। परीक्षित कहते हैं, देवी संसार के किसी भी व्यक्ति को अपने अगले क्षण का भी नहीं पता कि वो जीवित रहेगा कि नहीं, पर हां मैं दावे से कह सकता हूं 7 दिन से पहले मुझे ब्रह्मा भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ने 7 दिन बाद मरने का श्राप दिया है, तो उससे पहले काल की भी सामर्थ्य नहीं है कि मुझे मार दे, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। सांसारी व्यक्ति होता तो दुखी हो जाता, 7 दिन बाद मर जाऊंगा, लेकिन परीक्षित जी प्रसन्न हो गए कि 7 दिन से पहले मुझको कोई नहीं मार सकता। भक्त को चाहिए, वैष्णव को चाहिए, अपनी हर स्थिति में पॉजिटिव क्या है वो देखे, अच्छा क्या है वो देखे। पत्नी यदि विपरीत बुद्धि वाली है तो हो सकता है शुरुआत में आपको बुरा लगे कि यार हमारे मन ही नहीं मिलते, हमारी व्यवहार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ दिन बाद आपको शायद अनुभव होगा कि आपका जो रिक्रिएशन हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पत्नी विपरीत बुद्धि की है। अच्छा, इसका एक उदाहरण दें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने मानस की रचना की, वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कथा इतनी अच्छी करते थे कि एक ब्राह्मण उनसे कथा में रीझ गया और पीछे पड़ गया, मेरी बेटी से ब्याह करो, मेरी बेटी से ब्याह करो। गोस्वामी जी बोले, भैया हमको ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको कथा वथा में ही रहने दो बस, ठीक है। इतने में ही महाराज देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए
और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को कहा कि तुमको उस ब्राह्मण की बेटी से ब्याह करना है, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। गोस्वामी जी बोले जब महादेव कह रहे हैं तो इसका मतलब है निश्चित मेरा मंगल ही होगा। गोस्वामी जी ने जैसे ही ब्याह किया, ब्याह के बाद गोस्वामी जी की बुद्धि बदल गई। कैसी हो गई? राम जी की जगह पत्नी में ही आसक्त हो गए। अब तो 24 घंटा उसी को निहारना, उसी को देखना। कथा कहीं होती तो बस यूं रहता कब पूरी हो मैं जाऊं और अपनी पत्नी से मिलूं। इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते। लेकिन बंधुओं, शास्त्र आज्ञा करता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बुरी होती है। पहले तो अच्छा लगता था गोस्वामी जी की पत्नी को, बाद में उसको चिढ़ होने लगी। बोले 24 घंटा मुझे ही देखते रहते हैं, इनको बस मैं ही चाहिए। एक दिन छोड़ छाड़ के मायके चली गई। रात्रि में सोए थे गोस्वामी जी, उठ करके देखा तो देखा पत्नी है नहीं। व्याकुल हो गए, विरह कातर हो गए, रोने लगे। कहां चली गई? ढूंढते 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 समझ गए जरूर मायके गई होगी अपने। यह भी विचार नहीं किया कि सामने यमुना नदी इतनी गहरी है, इसको पार कैसे करूंगा। कूद गए उसमें, क्योंकि पल्ली पारी ससुराल थे। शव बहता हुआ आया, यह भी विचार नहीं किया कि मरा हुआ शव है, इसका सम्मान करूं। उसी को नाव बना के बह गए। जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने ससुराल पहुंचे। पत्नी से जाके बोले तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई? गोस्वामी जी की दीन अवस्था देख करके पत्नी को दया नहीं आई, क्रोध आया। बोले आप प्रेम करते हो मुझसे? बहुत प्रेम करता हूं। अरे मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो आप। कल को मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा? बोले मेरे भी निकल जाएंगे। बोले ऐसा प्रेम यदि राम जी से किया होता ना तो आज राम जी मिल गए होते तुमको। जब दुत्कारा पत्नी ने, गोस्वामी जी के नेत्र एक क्षण के लिए बंद हो गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को देखा। सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया, शरीर से दुर्गंध शब की आ रही है, कांटे लगे हैं पैरों में। ऐसी दीन अवस्था एक साधारण सी कन्या के लिए मेरी, और वह भी मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही डांट रही है। निश्चित है कि यह अवस्था यदि राम जी के लिए हुई होती, इतना व्याकुल, इतनी तड़प राम जी से मिलने के लिए हुई होती, तो निश्चित राम जी मिल गए होते। और बस उसी क्षण गोस्वामी जी निकल गए। और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तिलक करें रघुवीर। राम जी से मिले। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि महादेव ने प्रकट होकर क्यों कहा कि तुम ब्याह करो? हम लोग जन्म पत्री मिलवाते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं कि भाई लाला हमारे बेटा के लिए, बेटी के लिए अच्छा वर वधू होना चाहिए। आप निश्चित एक बात मानिएगा, जन्म पत्री के बाद बेटी लड़का लड़की की बनेगी और उनका जीवन अच्छा चलेगा तो समझो ये सामान्य बात है। लेकिन लड़की के घर आते ही उसकी विपरीत बुद्धि से पति का यदि रिक्रिएशन हो गया, उसकी बुद्धि शायद और कहीं लग जाए, किसी और भाव में आ जाए, तो निश्चित समझना ये संबंध उसी भाव से हुआ है जिस भाव से गोस्वामी जी का हुआ। महादेव ने क्यों कहा कि तुम ब्याह करो? क्योंकि महादेव जानते थे जब तक पत्नी की डांट नहीं पड़ेगी तब तक ये राम जी से मिलने के लिए लालायित होगा ही नहीं। इसलिए महादेव प्रकट हुए। एक गांव में एक तत्ववेत्ता रहता था, तत्व चिंतक। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, मारती थी उनको, गांव के सामने पीट देती थी कभी कभी तो। लेकिन वो तत्ववेत्ता थे, सब उनका सम्मान करते थे। एक गांव का बालक, उसका पूरा परिवार उसके पीछे पड़ा था, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। तो उसने बहुत मना किया। अंत में जाके उसने कहा कि ऐसा क्या बहाना लगाऊं कि मेरा ब्याह ही ना हो। तो उसने कह दिया यदि वो तत्ववेत्ता बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगा वो कभी नहीं बोल सकते। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक है, वो सबको यही राय देंगे कि भाई तुम भी ब्याह मत करो। गांव के सब लोग गए तत्ववेत्ता के पास, जाके बोले हमारा बेटा ब्याह नहीं कर रहा, कह रहा आप कहोगे तो करूंगा। बेटे ने कहा कहिए भगवान मुझे ब्याह करना चाहिए कि नहीं?
बोले बिल्कुल कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो। बालक बोला आप कैसे कह सकते हो, आप तो खुद दूध के जले हो, छाछ फूंक फूंक के पीनी चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए ऐसा ही कि फूंक फूंक के पियो, जल ना जाओ, लेकिन आप तो मुझे खुद जलाने के लिए ही आज्ञा दे रहे हो, आप कह रहे हो ब्याह कर लूं। अरे नहीं, आप जैसी पत्नी मेरी आ गई तो तत्ववेत्ता बोले देखो तुम्हारे मन के अनुरूप पत्नी आ गई तो बढ़िया, खुशी खुशी जीना, और यदि विपरीत बुद्धि वाली पत्नी आ गई तो एक की जगह दो तत्ववेत्ता हो जाएंगे एक ही गांव में, तुम भी तत्व चिंतक बन जाओगे। मैं तत्व चिंतक बना हूं किस लिए, क्योंकि मेरी पत्नी विपरीत है। एक बार कनाडा में कथा कर रहा था मैं, तो वहां एक माता जी आई, माता जी तो नहीं थी, थोड़ी युवाई थी, लेकिन ब्याह नया ही हुआ था उनका। बोली महाराज जी मैंने इतने सोमवार व्रत किए, मैंने शंकर जी को इतना दूध चढ़ाया, इतना ये किया, ब्राह्मणों ने जो बताया मैंने सब किया, मेरे पति बिल्कुल विपरीत मिले मुझे। मैंने कहा माँ, मैंने उनको भी यही कथा सुनाई, मैंने कहा देखो पति यदि मन के अनुकूल मिल गया होता तो पूरा मन पति में ही लग जाता, पति मन के अनुकूल नहीं है इसलिए आप कथा में बैठी हो आज। अनुकूल मिल जाएगा तो पूरा मन उसी को दे दोगे, प्रतिकूल मिला तो जितना थोड़ा बहुत मन बचा था वो ठाकुर जी को दे रहे हो ना। इसलिए प्रतिकूल मिले तो कृपा, अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो ज्यादा कृपा। इसलिए प्रसन्न रहो भैया, होई सोई जो राम रचे राखा। ठाकुर जी ने सबका रचा हुआ है, जिसका जैसे जहां जैसे होना है होगा।